जी तो ट्रेडर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आजकल कुछ मसरूफियात होने की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सक रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आजकल बहुत सख्त मसरूफियात चल रही है और रात के टाइम जो टाइम मुझे मिलता है उसमें मैं फिर जो कुछ ट्रेड्स वगैरह ली होती हैं या जो कोई एनालिसिस हैं वो थोड़े बहुत बिल्कुल जो पहले लेवलिंग वगैरह होती थी वो उस तरह नहीं हुई लेकिन ये है कि फिर भी मैं आपको कल की डेट का जो एक एक्सपेक्टेड मूव है मार्केट का वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हेयर इज़ माय टिकटॉक अकाउंट। जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं वो टिकटॉक पे लाइक फॉलो करें, और जो यूट्यूब यूज़ करते हैं वो ये मेरा अकाउंट है जिसमें ये एनालिसिस वगैरह पड़े हुए हैं रोज़ डेली बेसिस पे। तो ये गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस जगह पे आप सपोर्ट कर दिया करें क्योंकि जो 97% जो आवाम है वो मुफ्ते वाली है, जो वीडियोस वगैरह देख वगैरह के मज़े से लेके निकल जाती है, लेकिन ऐसा ना किया करें, बड़ी बुरी बात है। तो चलें जनाब, MT4 पे चलते हैं। अब ये यूरो USD का चार्ट है, इसमें देखते हैं कि इसमें फ़िलहाल मार्केट क्या कर रही है। तो मार्केट गाइस अगर आप देखें तो मार्केट अभी इस एरिया में घूम फिर रही है, मज़े लूट रही है, बहारें लूट रही है। तो ये जो एक एरिया है, अब ये सारा एरिया इसको हम एक तरह की कंसोलिडेशन बोलेंगे जब तक मार्केट इस एरिया से कहीं निकल नहीं जाती। अब कहीं कहाँ निकलना है इसने, वो तो हमें ही डिसाइड करनी है ना। तो देखें गाइस, मार्केट जो है, अब मैंने कल आपको एक ट्रेड आपको एक्सप्लेन की थी जो लाइव ट्रेड ली हुई थी, और वो ट्रेड कहीं यहाँ से ली हुई थी या यहाँ से, सॉरी, यहाँ से ली हुई थी। यहाँ से ट्रेड ली थी और वो ट्रेड यहाँ तक गई। ठीक है गाइस, मार्केट वापस ऊपर गई और जो मैंने अपना एक लेवल एरिया मार्क किया हुआ था, मार्केट एग्जैक्ट उस एरिया में गई। अगर ये इस एरिया का टेस्ट कर जाती तो ये एक और खूबसूरत ट्रेड बन जाती, लेकिन नहीं कर सकी। मार्केट फिर नीचे आई और ये कोई न्यूज़ थी मुझे जो वीक लग रही थी, मुझे लग रहा था कि आज कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट ने ये फिल्म डाली है। मार्केट ऊपर फिर गई और अभी ऐसा शो कर रही है कि मार्केट फिर ऊपर जा रही है, लेकिन इसका ऊपर जाना मुश्किल लगता है मुझे। और मार्केट को यहीं रेंज वगैरह करके मार्केट को मज़ीद सेल होना चाहिए इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। और एक नीचे एक और पॉइंट है, यहाँ से वापस इसको रिट्रेसमेंट करनी चाहिए या बाय में कोई स्टोरी बनानी चाहिए। तो गाइज़ अभी इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम में जो है, मार्केट ने इस टाइम थोड़ी सी गंदी स्टोरी डाली हुई है। अब ये आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल होगा कि ये क्या करवाई जा रही है, लेकिन ये अब इसको भी जब तक ना समझा जाए तो गेम पूरी नहीं होती। अब ये गाइस कोई न्यूज़ आई है तकरीबन 12:30 के करीब मेरे ख्याल में, ये भी देखनी पड़ेगी कौन सी न्यूज़ थी ये। मार्केट क्या हुआ कि मार्केट सेलिंग में गई, जैसे कि मैं कहता रहता हूँ कि मार्केट ने अपना कोई लेवल अचीव किया, लेवल अचीव करने के बाद मार्केट वापस आई, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से लेवल उठाया, मार्केट नेक्स्ट कैंडल में फिर वापस नीचे आई। तो ये अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि ये आपको जो सिचुएशन लग रही है, मार्केट ज़रूरी नहीं होता कि जैसे न्यूज़ चले तो डा बाय डा सेल, ये काम नहीं होता। ये CPI की न्यूज़ जो होती है वो पहले पहले लोग जो उसको ट्रेड करते थे, मैं काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ जब मुझे भी ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं था, तो मैं भी कहता था जा रही ऊपर। समटाइम्स मैं क्या करता कि मैं बाई की ट्रेड यहाँ से ठोक देता, यहाँ से ठोक देता, यहाँ से ठोक देता। और समटाइम्स मैं क्या करता कि मैं, एक बंदा कहते हैं कि एक बंदा बहुत अक्लमंद बन जाता है तो फिर वही काम उठाता है, मैं इसको ऊपर जाने देता, फिर मैं क्या करता, यहाँ से सेल की ठोक देता, यहाँ से सेल की ठोक देता, यहाँ से सेल की ठोक देता। लेकिन CPI का जो मूव होता है आपने देखा होगा, कम से कम 150, 200, 250 पिप का भी मूव नॉर्मल यूरो USD, GBP USD इन पेयर्स पे चलता है। और गोल्ड का तो खैर और ही था, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा एक प्रो ट्रेडर था जब मैं ये काम डाला करता था कि वो गोल्ड पे सिर्फ मैं सेल्स की लगाता था। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाती, यहाँ से और ऊपर जाती, BP लो होता,
फिर यहाँ से हल्की सी सेलिंग देती, बंदा खुश होता जी वापस आएगी, सारा प्रॉफिट देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। फिर यहाँ से क्या होता है कि भाई वापस गई, यहाँ पे अकाउंट वाश बढ़ गए जी, $35,000 गया, $4,000 गया, टीका लग गया जी। तो अब ये क्या है कि यहाँ से अक्सर लोग इस तरह ट्रेडिंग करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मार्केट अपना लेवल उठाया है, इस जगह से उठा के वापस गई है, सोनी खूबसूरत हुई है, यहाँ से वापस बाय तक गई, यहाँ से फिर इसने लेवल उठाया अपना, वापस सेल हुई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो अभी बेस्ट मार्केट में ये है कि मार्केट जो यहाँ से कर रही है, अभी मार्केट को वापस यहाँ थोड़ा बहुत रेंज कर, क्योंकि रात का टाइम है, अभी तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, तो मार्केट को वापस अपनी डायरेक्शन में आना चाहिए। अब बेस्ट इसके लिए यही है, जो केस है जिसमें ये है, इसको मार्केट को सेलिंग में ही जाना चाहिए। ये एरिया था जिसमें कल मार्केट आ नहीं सकी और मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी, जो अभी तक ट्रेड लगी हुई है। मार्केट पहले यहाँ तक गई, मैंने इसको क्लोज़ नहीं कर सका, मार्केट वापस गई, फिर नीचे आई। अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट तकरीबन $400 के करीब गया होगा। मार्केट फिर ऊपर गई, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है कि वो यहाँ पड़ा है, वो ही सेफ़ है, मार्केट वहाँ तक नहीं जाती। मार्केट अगर बहुत चली जाती तो मार्केट मुझे पता था कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, उसके बाद मार्केट आस्ता आस्ता नीचे आएगी। मार्केट यहाँ जाने मेरी एरिया में गई, यहाँ पे मैं नहीं इसको सेल कर सका, यहाँ से फिर सेल ठोकनी थी, फिर मार्केट ये। तो अभी मार्केट को जो बेस्ट है इसके लिए, वो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, और ना जाए तो लड़ नहीं सकते, लेकिन ये है कि अभी इसको बेस्ट यही है कि मार्केट को यहाँ रात का टाइम है जो ये अभी इसमें रेंज वगैरह करके मार्केट फिर नीचे जाए अपनी डायरेक्शन में। तो डे पे चले जाते हैं। डे में आप ये देख रहे होंगे कि अभी इसके पास पीछे जो लेवल्स हैं, ये 2 लेवल लगे हुए लेवल्स हैं, लेकिन ये है कि मैंने मज़ीद लेवलिंग नहीं की हुई। लेकिन बेहतर अभी यही है कि आप इन दोनों को, आप इस मार्केट अगर नीचे आती है मार्केट, तो मैक्सिमम आप इस मार्केट को यहाँ तक सेल देखिएगा। ये एरिया क्लीन होने के बाद कम से कम मार्केट में आप फिर वापस बाय की एक्सपेक्ट कीजिएगा। और ये एरिया क्लीन होने के बाद, यहाँ से ये एरिया क्लीन होने के बाद ये क्लीन होगा, और यहाँ पे एक होगा पहुँचने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे आ जाती है वापस इस एरिया का टेस्ट होने के बाद, और इस एरिया से यहाँ से फिर आप इसको बाय या रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे आए, और रात में देखते हैं क्या कहानी डालती है, और कल इसको फिर मज़ीद हम देखेंगे। अभी जो हम पे हमारी जिस पे ट्रेड लगी हुई हैं वो देखेंगे हमें प्रॉफिट दे रही हैं 261 का, लेकिन ये अभी ये तकरीबन 330 तक गई हुई थी, 340 तक गई हुई थी। अभी ये जिसमें कैंडल ऊपर की है, बाई की कैंडल बनाई है, इसकी वजह से मार्केट इतने डॉलर्स प्रॉफिट दे रही है 261 के करीब। थोड़े नहीं होते भाई, काफ़ी होते हैं, लेकिन ये है कि ये जो लालच वाला कीड़ा होता है ना, ये बहुत गंदा कीड़ा है जी, इसकी तो इससे तो बचें, यही है। तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने क्लोज़ नहीं की, लेकिन ये है कि देखते हैं कि अभी ये मार्केट क्या करती है मज़ीद। अगर इसने कोई और करवाई डालने की कोशिश की यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट, और वापस हमें को लगा कि वापस ये बाइंग कोई स्टोरी बना रही है, तो फिर इसका गला काट देंगे। आते हैं जल्दी से GBP USD की तरफ, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। GBP USD में भी मार्केट क्या है कि मार्केट इसमें तो मार्केट ने एक खूबसूरती से बनाई हुई है कंसोलिडेशन, खूबसूरत कंसोलिडेशन बनाई हुई है, जो मार्केट इस एरिया में यूं करती चल रही है। तो अभी जो इसके हालात लग रहे हैं, इसको भी मार्केट को सेल जाना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर आज कहीं FOMC तो नहीं है, जिस तरह बाई की कैंडल बना रही है रात के टाइम, ये मोमेंटम बनता तो नहीं है, लेकिन ये है कि बेहतर है कि हम इसको एक दफ़ा देख लें। कहीं FOMC तो नहीं है, मुझे शक पड़ रहा है जिस तरह वो कैंडल बन रही है, क्योंकि मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री नहीं देखी, अभी आपके सामने ही मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो नहीं है जनाब, कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा जो मोमेंटम बना रही है, इसका मतलब है कि ये इसका एक रियल मोमेंटम नहीं है, मुझे इसका ये फेक मोमेंटम लग रहा है, क्योंकि रात के 12:30 बजे कोई हम कहेंगे एक्सचेंज ओपन और जिसको बाय कर रही हो, ऐसी चीज़ नहीं है मार्केट में, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसको हम डेली पे देख लेते हैं, इसको H4 पे देख लेते हैं। H4 पे भी हमारे
H4 में भी हमारे ये लेवल पे खड़ी है और लेवल से वापस ऊपर जा रही है। ये हमारा लेवल लगा हुआ है जहाँ से ऊपर जा रही है, लेकिन ये कितनी ऊपर जा सकती है। ये भी हमारे लेवल को टच किया जो ये न्यूज़ थी। चलें गाइस, ये न्यूज़ देख ही लेते हैं आखिर ये न्यूज़ क्या तोप थी, ये किस टाइम की थी। ये 6 बजे की न्यूज़ थी और देख लेते हैं कि कल 6 बजे क्या हुआ है, कौन सी न्यूज़ ने ये वीक मारी है। तो गाइस ये यूएसडी की तकरीबन एफओएमसी की स्पीक थी जिस पे मार्केट ने ये कैंडल मारी है, इसने कैंडल दी है। तो ये गाइस ये एक बड़ी खूबसूरती के साथ रेंज में चल रही है। तो अभी ये जो ऊपर जा रही है, इसको ऊपर जाने के बाद इस कहीं एरिया से वापस इसको सेल हो जाना चाहिए। इसको कहने का मतलब ये है कि मार्केट वापस आए, लेकिन ये है कि अभी एक ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। यहाँ से कहीं वापस इसको मार्केट को सेलिंग में स्टोरी वापस डालनी चाहिए और वापस मार्केट को नीचे आना चाहिए। ये भी मार्केट खूबसूरती से हमारे लेवल पे आई, उसके बाद गई। ये एक अच्छी ट्रेड थी, ये इस जगह से एक अच्छी ट्रेड थी। मार्केट वापस ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है और फिर नीचे आने के बाद अभी मार्केट जो ऊपर जा रही है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह सेल होगी। और ये मार्केट सेल हो तो कहाँ तक देखें आप भाईजान, ये सेल हो तो कम से कम इस लेवल से तो नीचे ही देखें आप। इसको कम से कम यहाँ से नीचे ही एक्सपेक्ट करें। अगर सेलिंग होगी तो इससे नीचे आएगी और आने के बाद फिर ये मज़ीद इसके जो लेवल्स हैं, क्योंकि मैंने लेवल्स इसके न्यू नहीं लगाए हुए मसरूफियात की वजह से, तो आप इसको कम से कम जो है इसको नीचे देखे हुए। जब नीचे चलेगी तो ये एक रेड लेवल भी है। अभी ये मैं लेवल्स जब वापस न्यू लेवल्स मार्क करूँगा तो तब पता चलेगा एग्जैक्ट इसको कहाँ तक आना चाहिए। लेकिन ये है कि इस मार्केट को अभी सेल होना चाहिए, चाहे यूरो यूएसडी है तो चाहे जीपीबी यूएसडी है। इनको वापस अपने एक्चुअल डायरेक्शन में आना चाहिए जिस डायरेक्शन में अभी ये चल रही हैं। तो ये था जनाब आज का एनालिसिस। जैसे जीपीबी यूएसडी का भी बता चुका हूँ कि इसको इस एरिया से वापस इसको सेलिंग में आना चाहिए। आना कहाँ तक चाहिए, कम से कम मिनिमम भी आपने इस एरिया तक इसको लाजमी देखना है। जब मार्केट सेल होगी तो मार्केट इस एरिया से नीचे यहाँ तक कहीं इस एरिया में कहीं भी आ सकती है मार्केट और वापस फिर एक दफ़ा रिट्रेसमेंट आपको देगी इस एरिया में। ये जो एरिया है ये मैंने मार्क कर दी है। तो अभी देखें जनाब, ये हमारा जो एनालिसिस है मैंने यूरो यूएसडी को भी एक्सप्लेन कर दी है और जीपीबी यूएसडी को भी एक्सप्लेन कर दी है। और कल की डेट में मैं कोशिश करूँगा कि मैं न्यू लेवल्स के साथ आपको मार्केट में दोनों पेयर्स का मैं एनालिसिस आपको दे दूँ। तो लास्ट में यूरो यूएसडी के केस में एक बार फिर देख लेते हैं कि मार्केट कितने दे रही है। तो मार्केट जनाब 253 पे अभी खड़ी हुई है। तो देखते हैं जनाब, हमारे एनालिसिस के मुताबिक इसको नीचे जाना चाहिए। हम थोड़ी देर और होल्ड करते हैं। अगर कोई लगा कि बुरी सिचुएशन की तरफ जा रही है तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो ये था जनाब आज की वीडियो, आज का एनालिसिस। लास्ट में फिर आपसे वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई टिकटॉक अकाउंट, माई यूट्यूब चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।